नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फाइनल फ्रेम में। आज हम बात करने वाले हैं इस साल की सबसे प्रसिद्ध वेब सीरीज स्क्विड गेम की। सीरीज की शुरुआत में हमें मुख्य किरदार को दिखाया जाता है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, इसलिए उसकी माँ उसे डिनर के लिए पैसे देती है, लेकिन सियोंग को और पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वह अपनी माँ का डेबिट कार्ड चुरा लेता है और एटीएम से सारे पैसे निकाल लेता है। सियोंग सारे पैसे घुड़दौड़ पर दांव लगाता है, जिसमें वह बहुत सारे पैसे जीत जाता है। सियोंग जब वहां से जा रहा होता है तब कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि सियोंग ने उनसे पैसे उधार लिए थे। वे उसे बुरी तरह मारते हैं, लेकिन जब सियोंग उनसे पैसे लौटाने के लिए अपनी जेब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। इसलिए वे लोग सियोंग को और 1 महीने का समय देते हैं। फिर सियोंग किसी तरह पैसों का इंतजाम करके अपनी बेटी के साथ डिनर करता है। सियोंग जब स्टेशन पहुंचता है तब तक उसकी ट्रेन निकल चुकी होती है। वह एक बेंच पर जाकर बैठता है, तभी एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठता है। वह आदमी सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वोन दूंगा। इस पर सियोंग मान जाता है और बहुत मार खाने के बाद आखिरकार वह खेल जीत जाता है। वह आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें और पैसे जीतने हो तो मुझसे संपर्क करना। जब वह घर जाता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो जाएगी। सियोंग नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन अपनी बेटी की कस्टडी के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इसलिए सियोंग उस अनजान आदमी को फोन करता है। इसके बाद सियोंग को लेने एक गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठने के बाद उसमें बैठे सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। जब सियोंग की आंख खुलती है तो वह खुद को एक शानदार सुविधा में पाता है। वहाँ और भी कई लोग होते हैं। उन सभी को एक जैसे कपड़े दिए गए होते हैं, जिन पर उनके खिलाड़ी नंबर लिखे होते हैं। तभी हमें उस गेम के लीडर को दिखाया जाता है, जिसे फ्रंटमैन कहा जाता है। वहां आने वाले सभी लोगों ने किसी न किसी से कर्ज लिया होता है। तभी एक लड़की साई ब्योक और एक लड़के चन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्होंने मास्क पहने होते हैं और गुलाबी रंग के कपड़े पहने होते हैं। गार्ड्स सभी को बताते हैं कि उन्हें कुल 6 गेम खेलने होंगे। फिर वे उन्हें गेम के नियम समझाते हैं, जैसे कि कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्जी से गेम नहीं छोड़ सकता। अगर कोई खिलाड़ी खेलने से मना करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और अगर ज्यादा लोग खेलने से मना करेंगे तो वे इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन्हें पहले गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ सियोंग अपने दोस्त सांगू से मिलता है, जो उसका बचपन का दोस्त था। पहले गेम के लिए वहाँ एक बड़ी सी गुड़िया होती है। इस गेम के नियम यह थे कि जब गुड़िया गाना गाएगी तो सभी को आगे बढ़ना होगा, और जब गाना बंद हो जाए तो सभी को रुक जाना होगा। अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सभी को यह गेम बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है, और यही एलिमिनेट का मतलब था। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन क्योंकि यह गेम का नियम था, इसलिए जो भी हिलता था उसे मार दिया जाता था। कुछ लोग जैसे तैसे करके इस गेम में जीवित बच जाते हैं, लेकिन जो लोग मारे जाते हैं उनकी लाशों को वहां से ले जाया जाता है। यह सब देखने के बाद सभी खिलाड़ी बहुत डर जाते हैं, इसलिए फ्रंटमैन वोटिंग करवाने का निर्णय लेता है। वह सभी को इनाम की रकम भी दिखाता है। इसके बाद वोटिंग शुरू होती है, जिसमें अधिकतर लोग गेम को जारी नहीं रखना चाहते। इस वजह से गेम को रोक दिया जाता है, लेकिन यह भी बताया जाता है कि अगर वे दोबारा गेम खेलना चाहें तो वापस आ सकते हैं। फिर सभी को बेहोश करके उनके घर भेज दिया जाता है। सियोंग सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वह उन्हें वह कार्ड भी दिखाता है, लेकिन उस पर दिया गया नंबर भी गलत निकलता है। जब सियोंग घर पहुंचता है तो उसकी माँ वहाँ नहीं होती। सियोंग तुरंत अपने दोस्त सांगवू के पास जाता है। वहाँ सांगवू उसे बताता है कि उसने अपने क्लाइंट के पैसे शेयर मार्केट में लगाए थे, लेकिन सारे पैसे डूब गए। इस वजह से उसके सिर पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। तभी सियोंग को अस्पताल से फोन आता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मां का इलाज करवाना होगा, जिसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। इसलिए सियोंग अपनी पत्नी के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन वह पैसे देने से मना कर देती है। जब वह वहां से जा रहा होता है तब सियोंग की पत्नी का पति उसे पैसे देता है और कहता है कि वह उनकी फैमिली से दूर रहे। इस पर गुस्सा होकर सियोंग उसे मारने लगता है। इसके बाद हमें उन लोगों की स्थिति दिखाई जाती है जिन्होंने गेम छोड़ दिया था। एक आदमी अपने बॉस से पैसे मांगता है, लेकिन उसका बॉस पैसे देने से इनकार कर देता है। इस वजह से उनके बीच झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान बॉस की उंगलियां एक मशीन में फंस जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर
वह आदमी पैसे लेकर भाग जाता है। फिर हमें साए ब्योक को दिखाया जाता है जो अपनी माँ को नॉर्थ साइड से साउथ साइड लाना चाहती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। साए ब्योक का एक छोटा भाई भी होता है। इसके बाद हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपने गुमशुदा भाई के घर आता है। जब वह घर की तलाशी ले रहा होता है तो उसे वैसा ही कार्ड मिलता है जैसा उसने सियोम के पास देखा था। इसलिए जानकारी लेने के लिए वह सियोम के पास जाता है, लेकिन सियोम उसे कुछ नहीं बताता। सियोम जब घर जाता है तो उसे वह कार्ड फिर से मिलता है, इसलिए सियोम फैसला करता है कि वह गेम को दोबारा ज्वाइन करेगा। इसी कारण सभी खिलाड़ियों को फिर से ले जाया जाता है। इस बार वह ऑफिसर भी उनका पीछा करता है। वह एक गार्ड को बेहोश करके पानी में फेंक देता है और उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को एक टापू पर ले जाया जाता है। इस बार सभी लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। रात को साए ब्योक और उसकी दोस्त वॉशरूम जाती हैं, जहां साए ब्योक देखती है कि गार्ड्स बर्तनों में कुछ तैयार कर रहे हैं। गार्ड्स के अंदर आने से पहले साए ब्योक वापस आ जाती है। जब वह अपनी दोस्त को सारी बात बता रही होती है, तभी सांगवो उनकी बातें सुन लेता है। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को एक प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है, जहां पर 4 शेप्स होती हैं। खिलाड़ियों को उन चारों में से किसी एक शेप्स को चुनना होता है। सभी अपनी अपनी शेप्स चुन लेते हैं। फिर सभी को एक एक बॉक्स दिया जाता है, जिसमें अलग अलग शेप्स के टुकड़े बने होते हैं। गेम के नियम यह होते हैं कि उन्हें शेप्स को बिना तोड़े या खराब किए बॉक्स से बाहर निकालना होता है। जो खिलाड़ी सफल होते हैं उन्हें कमरे में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जो खिलाड़ी विफल हो जाते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि खिलाड़ियों में से एक डॉक्टर गार्ड्स के साथ मिलकर मारे गए लोगों के अंग निकालता है और उन्हें बेचता है। इसके बदले में गार्ड्स उसे अगले गेम के बारे में जानकारी देते हैं। गार्ड्स बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर खिलाड़ियों को कम खाना दिया है ताकि वे आपस में लड़ें। रात को जब लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। जंग एक लड़की को मार देता है, लेकिन जब वह साए ब्योक को मारने की कोशिश करता है, तब सांगवो आकर साए ब्योक को बचा लेता है। तभी गार्ड्स आकर सभी को रोक देते हैं। इसके बाद सभी को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। इस बार उन्हें 10-10 खिलाड़ियों की टीम बनाने को कहा जाता है। जंग को पता होता है कि अगला गेम क्या है, इसलिए वह अपनी दोस्त को अपनी टीम में शामिल नहीं करता। इसलिए उसकी दोस्त जाकर सियोंग की टीम में शामिल हो जाती है। यह गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है। अब गेम शुरू हो जाती है, जिसमें जंग की टीम आसानी से जीत जाती है। फिर जब सियोंग की टीम की बारी आती है, तो वह बूढ़ा आदमी प्लेयर 1 उन्हें कुछ ट्रिक्स बताता है, जिसकी मदद से वे लोग भी जीत जाते हैं। रात को सियोंग अपनी टीम को सतर्क रहने के लिए कहता है। इस बीच डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर मृत खिलाड़ियों के अंग निकाल रहे होते हैं। उन अंगों को 2 गार्ड्स को डिलीवर करना होता है, जिनमें से एक गार्ड वही ऑफिसर होता है जो गुप्त रूप से उनकी जांच कर रहा है। ऑफिसर अपने साथी गार्ड से कई सवाल करता है, जिससे उस गार्ड को शक हो जाता है। वह ऑफिसर से मास्क उतारने के लिए कहता है। ऑफिसर अपना मास्क उतारता है और तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। डर के मारे गार्ड उसे सारी जानकारी दे देता है। जानकारी मिलने के बाद ऑफिसर उसे मार देता है। वहीं डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी कुछ नहीं पता होता। नाराज होकर डॉक्टर उन पर हमला कर देता है और एक गार्ड को मार देता है। डॉक्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड उसका पीछा करता है। इससे पहले कि कोई किसी को मारे, फ्रंटमैन वहां आ जाता है और दोनों को मार देता है। इस दौरान ऑफिसर एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां सभी खिलाड़ियों की डिटेल्स रखी होती हैं। वहीं उसे अपने भाई की डिटेल्स भी मिलती है। उधर सभी खिलाड़ियों को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। इस बार उन्हें 2-2 की टीम बनाने को कहा जाता है। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। इस गेम का नियम यह होता है कि आपको अपने पार्टनर के सभी फिर सांगवो और वह आदमी ऑड और इवन का खेल खेलते हैं। सांगवो धोखा देकर उसके सारे मार्बल्स जीत लेता है। वह गार्ड को सारे मार्बल्स देकर चला जाता है। जब वह आदमी अपने मार्बल्स चेक करता है तो उसमें पत्थर होते हैं। सियोंग भी ऑड और इवन का खेल बूढ़े आदमी के साथ खेलता है और उसके सारे मार्बल्स जीत लेता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी चालाक होता है
और उसके पास अभी भी एक मार्बल बचा होता है। वह इधर उधर घूमने लगता है, जिससे सियोंग परेशान हो जाता है। साय ब्योक और उसकी महिला दोस्त भी एक खेल खेल रहे होते हैं। उनका खेल यह होता है कि जो भी मार्बल को दीवार के सबसे पास फेंकेगा वह जीत जाएगा। पहले पहले साय ब्योक अपना मार्बल फेंकती है, लेकिन जब उसकी दोस्त की बारी आती है तो वह अपने सभी मार्बल वहीं पर फेंक देती है। साय ब्योक गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि मैं तो अकेली हूँ, लेकिन तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना है। इसके बाद गार्ड्स आकर उसे मार देते हैं। सभी खिलाड़ी वापस कमरे में आ जाते हैं। इस बीच फ्रंटमैन को एक बॉडी पर उस ऑफिसर का कार्ड मिल जाता है। तभी उसे कॉल आता है कि सभी वीआईपी आ चुके हैं। फ्रंटमैन उन्हें रिसीव करने के लिए निकल जाता है। सभी वीआईपी को लाने के बाद फ्रंटमैन इस जानकारी को एक मुख्य व्यक्ति को देता है, जो इस पूरे गेम का संचालक है। अगले दिन सभी खिलाड़ियों को 5वें गेम के लिए लाया जाता है। वहां 1 से लेकर 16 तक नंबर होते हैं। खिलाड़ियों को नंबर के अनुसार अपनी बारी तय करनी होती है। आखिर में केवल 2 नंबर बचते हैं, 1 और 16। सियोंग असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि उसे गेम के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि उसे एक नंबर चाहिए, क्योंकि वह जिंदगी में कभी पहले नंबर पर नहीं आया। गेम की शुरुआत होती है। इस गेम का नियम होता है कि खिलाड़ियों को समय से पहले ब्रिज के दूसरी ओर पहुंचना है। ब्रिज में 2 तरह के शीशे लगे होते हैं, एक सामान्य और दूसरा बुलेट प्रूफ। अगर कोई सामान्य शीशे पर कदम रखता है तो वह टूट जाता है और खिलाड़ी नीचे गिरकर मर जाता है। अब गेम शुरू होता है और खिलाड़ी एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। जब जंग सबसे आगे होता है तो वह वहीं रुक जाता है। उसके पीछे वही महिला होती है जिसे उसने पहले धोखा दिया था। वह महिला जंग को पकड़ती है और दोनों साथ में नीचे कूद जाते हैं। वहां एक व्यक्ति होता है जो कांच की फैक्ट्री में काम कर चुका होता है। उसे पता होता है कि कौन सा कांच मजबूत है और कौन सा कमजोर। जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चलता है तो वह लाइट्स बंद करवा देता है। आखिर में केवल एक ही स्टेप बचता है। इस पर सांगवू उस व्यक्ति को धक्का दे देता है, जिससे वह गिरकर मर जाता है। इसके बाद सांगवू, साय ब्योक और सियोंग ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ब्रिज के शीशे टूटने की वजह से वे सभी घायल हो जाते हैं। दूसरी ओर वह ऑफिसर एक नौकर के कपड़े पहनकर वीआईपी क्षेत्र में पहुंच जाता है, लेकिन एक वीआईपी को उस पर शक हो जाता है और वह उसे अपना मास्क हटाने को कहता है। ऑफिसर कहता है कि वह मास्क अकेले में हटाएगा। जब वह वीआईपी के साथ अकेला होता है तो वह उसे बेहोश कर देता है। फ्रंटमैन को इस बारे में पता चल जाता है। वह ऑफिसर के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। ऑफिसर अपने सीनियर को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं होता। फ्रंटमैन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर उस पर गोली चला देता है। फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है और पता चलता है कि वह ऑफिसर का भाई है। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को गोली मार देता है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। अब केवल 3 खिलाड़ी बचे होते हैं। उन्हें डिनर करवाया जाता है और उनके पास एक एक चाकू रख दिया जाता है। रात को सेओम देखता है कि साय ब्योकी की हालत बहुत खराब है, इसलिए वह उसके साथ रहता है। साय ब्योकी उसे बताती है कि हम दोनों में से जो भी जिंदा बाहर जाएगा उसे दोनों के परिवार का ख्याल रखना होगा। अब साय ब्योकी की हालत और बिगड़ने लगती है, इसलिए सेओम डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तब तक सांगवू ने साय ब्योकी को मार दिया होता है। अगले दिन उन दोनों को आखिरी गेम के लिए ले जाया जाता है और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। अब गेम शुरू हो जाती है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन अंत में सांगवू हारने लगता है। तब सेओम उस गेम को रोकने के लिए कहता है, लेकिन सांगवू खुद को ही मार लेता है, जिससे सेओम जीत जाता है। फ्रंटमैन सेओम को बधाई देता है और फिर उसे वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। साथ ही उसे एक डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। जब वह कार्ड चेक करता है तो उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे होते हैं। जब सेओम अपने घर जाता है तब तक उसकी माँ की मौत हो चुकी होती है। अब 1 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ सेओम बहुत नशा कर रहा होता है और उसने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। तभी उसके पास एक औरत फूल लेकर आती है और उसे वही कार्ड देती है जिस पर एक पता लिखा होता है। जब वह उस पते पर जाता है
तो उसे पता चलता है कि यह सब उस बूढ़े आदमी का किया धरा है। वह कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था, इसलिए मैंने ये गेम्स बनाए ताकि लोगों को मरते हुए देख सकूं। और मैंने गेम में इसीलिए भाग लिया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा खेलने में मजा आता है। और तभी उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। अब सेओंग साए ब्योकी के भाई के पास जाता है और उसे लेकर सांग वू की माँ के पास पहुंचता है। वह उनसे कहता है कि बच्चे का ख्याल रखें और एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। एक दिन जब वह स्टेशन पर होता है तो उसे वही आदमी दिखाई देता है, लेकिन सेओंग के पकड़ने से पहले वह आदमी भाग जाता है। फिर सेओंग उस नंबर पर फोन करता है और उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो और लोगों की जिंदगी के साथ ऐसा क्यों खेल रहे हो? लेकिन सामने से जवाब आता है, सेओंग, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो प्लेन में बैठ जाओ। यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।